प्रिय छात्रों, ध्यान से देखो। जीके सर की मिक्स क्लास में आप सभी का स्वागत है। कई बार विद्यार्थियों के सामने समस्या आ जाती कि संधियां कैसे सीखी जाए। कई छात्राओं ने कहा कि सर संधियां समझा दीजिए। तो ध्यान से देखिए, आज मैं समझा रहा हूं आप लोगों को। संधि मुख्य रूप से 3 प्रकार की होती हैं: स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि। स्वर संधियों में दो शब्दों या दो शब्द पदों के बीच में स्वर के द्वारा संधि प्रक्रिया होती है, यानी कि जोड़ने की क्रिया होती है। वहाँ पर स्वर संधि लागू के नियम लागू होते हैं। और व्यंजन संधि में दो शब्द या दो पदों को जोड़ने या तोड़ने के लिए व्यंजनों के द्वारा क्रिया संपन्न होती है। वहाँ पर व्यंजन संधि लागू होती है, व्यंजन संधि के नियम लागू होते हैं। और जहाँ पर दो शब्द पदों या दो शब्द छोटे छोटे शब्दों को जोड़ने या तोड़ने का काम, विखंडन करने का काम या जोड़ने का काम विसर्ग की सहायता से होता है, विसर्ग की सहायता से प्रक्रिया पूरी होती है, वहाँ पर विसर्ग संधि होती है। बात आती है कि ये कौन सी कितने प्रकार की होती है। सबसे पहले स्वर संधि लेके चलते हैं। स्वर संधि के कई भाग हैं। स्वर संधि जैसे दीर्घ स्वर संधि है, वृद्ध स्वर संधि है, यण स्वर संधि है, गुण स्वर संधि है, अयादि स्वर संधि है। तो सबसे पहले आज हम आप लोगों को समझाते हैं दीर्घ स्वर संधि। दीर्घ स्वर संधि, दीर्घ स्वर संधि ध्यान से देखें। दीर्घ स्वर के ही भाग हैं, स्वर संधि के ही कई भाग हैं। तो दीर्घ संधि को लेके चलते हैं। इसका सूत्र है अकः सवर्णे दीर्घा, अकः सवर्णे दीर्घा। इस सूत्र का मतलब ये हुआ कि अक सवर्ण होते हैं और मिलकर दीर्घ बन जाते हैं। लेकिन अब सबसे पहले समझें कि अक क्या है। अक का मतलब क्या है। अक एक प्रत्याहार है। अक जो है ये प्रत्याहार है। और ये कहाँ से बनता है। ये पाणिनि के जो 14 माहेश्वर सूत्र हैं, महर्षि पाणिनि के 14 जो माहेश्वर सूत्र बोले जाते हैं, उनसे ये प्रत्याहार बनकर के तैयार होते हैं। तो आज हम आप लोगों को सबसे पहले बताते हैं कि प्रत्याहार कैसे बनता है। जैसे ये प्रत्याहार दिया हुआ है, अक प्रत्याहार दिया है, ये कैसे बनेगा इसको समझने की कोशिश करें। सबसे पहले जो महर्षि पाणिनि के 14 माहेश्वर सूत्र हैं, इसमें देखने समझने की कोशिश करें। सबसे पहला सूत्र है, ये 1 नंबर पड़ा हुआ है, आ ई उ ड़ा। दूसरा है ऋ लिरिक। तीसरा है ए औंग। चौथा है ऐ औच। पांचवा है वरट। छठा है लण। और सातवां है यमंगणनम। इसी तरह से आठवां है झभें। ये झभें पढ़ा जाता है, झभें। और नवां है घड़ धस। और 10वां सूत्र है जब गढ़ दस। और 11वां सूत्र है खप छठ थचट तब। ये यहाँ तक दिया हुआ है। और 12वां सूत्र है कपय। और 13वां सूत्र है सर। और 14वां सूत्र है हल। अब बात आती है कि इसमें प्रत्याहार कैसे बनते हैं। हम अभी बता रहे थे आप लोगों को प्रत्याहार कैसे बनते हैं। तो पहले प्रत्याहार समझिए। अक प्रत्याहार की बात चल रही थी। अक प्रत्याहार अक कैसे बनता है। अक
अक प्रत्याहार कैसे बनता है, उसमें दिया है अकाह सवर्ण भी दीर्घ है, तो अक प्रत्याहार कैसे बनता है। तो अक प्रत्याहार समझ लें कि प्रत्याहार जो दिया है उसका पहला अक्षर देखें कहाँ पर है, वहां से शुरुआत करेंगे हम, जो पाणिनि के महेश्वर सूत्र हैं उनमें से, और फिर उसका लास्ट वाला अक्षर देखेंगे कहाँ पर है। लास्ट वाला अक्षर यहाँ पर दिया है, ये का में हलंत दिया है, तो इसके बीच के जितने अक्षर आते हैं वो सब उस प्रत्याहार के अंतर्गत आ जाएंगे अर्थात। और इनमें जो है लास्ट में हर माहेश्वर सूत्र के लास्ट वाला अक्षर जो है हलंत वाला वो छोड़ दिया जाएगा। वो इसलिए छोड़ दिया जाएगा क्योंकि वो आधा होता है, पूरा वर्ण नहीं होता है, पूरा वर्ण नहीं होता है। तो ये जो है इस तरह से छोड़ दिया जाए, जैसे ये है ये छूट जाएगा, ये छोड़ दिया जाएगा। तो अब यहाँ से शुरुआत करेंगे, यहाँ से आ ई उ ऋ और लिर, अक प्रत्याहार में इतने अक्षर आते हैं। तो अब अकाह सवर्ण दीर्घा का मतलब क्या है उसको समझ लें। अकाह सवर्ण दीर्घा का मतलब क्या है। अकाह सवर्ण दीर्घा का मतलब ये है कि अक सवर्ण होते हैं और मिलकर के दीर्घ हो जाते हैं। यानी कि अक का मतलब है इसमें आ, छोटा आ, छोटी ई और छोटा ऊ, और ऋ और लिर ये सवर्ण होंगे, यानी कि ह्रस्व स्वर हो या दीर्घ हो सवर्ण होंगे। यानी कि आ मिलेंगे, आ और आ मिलते हैं, ई और ई मिलती है, चाहे छोटी ई हो चाहे बड़ी ई हो, और ऊ मिलता है, और ऋ और लिर मिलती है, लिर और लिर मिलता है, तो और मिलकर के दीर्घ बन जाते हैं। जैसे छोटा, अब उदाहरण देख लीजिए, उदाहरण देखें ध्यान से उदाहरण देखें। ये दिया है हिम प्लस आलय बना है हिमालया, हिम प्लस आलया बना है हिमालया। इसमें छोटा आ यानी कि हिम, जहाँ पर माँ है, माँ के बाद आ की आवाज आ रही है, यानी कि आ स्वर मिला हुआ है। पूरा वर्ण कोई भी होता है उसमें आ मिला हुआ होता है, आ की आवाज आती है, तो आ और बड़ा आ, छोटा आ बड़ा आ मिलकर के छोटा आ और बड़ा आ मिलकर के बड़ा आ बन गया। इसी तरह से देव प्लस आलय देवालया हो गया, तथा प्लस आप और तथा हो गया। इसमें भी इसमें बड़ा आ और बड़ा आ मिलकर के बड़ा आ बना है। महा प्लस असुर महासुर, इसमें बड़ा आ और छोटा आ मिलकर के बड़ा आ बना हुआ है। विद्या प्लस आलय विद्यालय, इसमें छोटा बड़ा आ और बड़ा आ मिलकर के बड़ा आ बना है। इस तरह से रवि प्लस इंद्रा, रवि प्लस इंद्रा, छोटी ई छोटी मिलकर के बनी है बड़ी, रविंद्रा बन गया। इसमें छोटी ई और छोटी ई मिलकर के बड़ी ई बन गई है। इसी तरह से कवि प्लस इंदिरा, यानी कि छोटी ई और छोटी ई मिलकर के बड़ी ई बन गई है। इसी प्रकार से हरि प्लस ईसा, यानी कि छोटी ई और बड़ी ई मिलकर के बनी है बड़ी ई, हरीसा। छोटी ई और छोटी मिलकर के बड़ी ई बन गई, छोटी ई और बड़ी ई बनकर बड़ी बन गई। इसी प्रकार से अब आगे और देखें ध्यान से, छित प्लस ईसा छितीसा, और आगे देखो भानु प्लस उदया बन गया भानुदया, कि क्या मिलकर के क्या बना है, छोटा ऊ और छोटा ऊ सवर्ण है, सवर्ण मतलब सुजाती है, और बड़ा ऊ बन गया है। गुरु प्लस उपदेशा, यानी कि छोटा ऊ और छोटा ऊ मिलकर के बड़ा ऊ हो गया है। लघु प्लस ऊर्मी, छोटा ऊ और बड़ा ऊ मिलकर के बड़ा ऊ बन गया, हो गया है लघूर्मी। इसी प्रकार से
आगे और देखें ध्यान से, इधर देखिए, खूब समझ में आ जाएगा, ध्यान से सुनोगे। और देखो आगे, और समझाते हैं हम, ध्यान से देखिए, ये एक ही बार में समझ में आ जाए सबके। पितृ प्लस ऋणम, पितृ प्लस ऋणम हो गया पितृणम। तो इस प्रकार से ये दीर्घ स्वर संधि आप लोगों को हमने समझाई सूत्र के तहत, और इसका नियम बताया। और ये नियम में जो अका सवर्ण दीर्घ, ये अका कहाँ से आता है, प्रत्याहार कैसे बनते, वो हमने समझाए हैं। उम्मीद है कि आप लोगों को खूब समझ में आया होगा। और ये बोर्ड परीक्षा की क्लासों में अक्सर पूछ दिया जाता है, बड़ी सरलता से समझ में आ सकता है, सीखा जा सकता है। हमें उम्मीद है कि आप लोगों के खूब समझ में आ गया होगा, खूब सीख लिया होगा। और इससे पहले शायद आप लोगों को इस तरीके से, इतने सरल तरीके से सीखने और समझने का मौका अगर मौका मिला हो, किसी ने सिखाया हो या सीखा हो, तो हमें कमेंट में ज़रूर लिख करके बताएं। और कुछ और जानकारी प्राप्त करनी होती वो भी कमेंट में लिखें, और ज़रूर आप लोगों को जानकारी दी जाएगी। और अगले वीडियो में, अगली क्लास में फिर से हम मिलते हैं एक अच्छी महत्वपूर्ण जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद। और नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि जो है महत्वपूर्ण जानकारी आप लोगों को मिलती रहे। अपने दोस्तों के लिए शेयर भी करें, लाइक करें, कमेंट करें।